मैं कल से जल्दी सो के उठ जाऊंगा। ये शब्द ऐसा है जो बोलता तो हर कोई है, लेकिन कर वही पाता है जिसे हम लोग एक कामयाब इंसान के नाम से जानते हैं। आपकी हर सुबह आपके पास दो चॉइस लेकर के आती है। पहला कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाओ, और दूसरा कि आप बेड पे पड़े हुए ही बस सपने देखते रहो। तो मैं आज सुबह में जल्दी उठने के सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बताए गए सभी टिप्स को आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपको अब किसी भी तरह की मोटिवेशन और किसी भी तरह की अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली सुबह उठ के खड़े हो जाओगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने काम को करने में लग जाओगे। और अब डेली सुबह एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ और सुबह की पावरफुल कंसंट्रेशन के साथ आप अपने काम को कर पाओगे। अब आपको 3-4 अलार्म लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप बिना अलार्म के ही उठ जाओगे। सुबह अलार्म की घंटी बजने से पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी। इस दुनिया में 90% से ज्यादा लोग सुबह देर तक सोते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी का सारा मजा बस सोने में ही है। लेकिन 10% ऐसे लोग भी होते हैं जो सुबह जल्दी उठ करके अपने सपने को पूरा करने में लग जाते हैं। इस दुनिया के 90% सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु सुबह 4 बजे उठ जाती है। द रॉक 3:30 पे उठ जाते हैं। बॉलीवुड के सुपर एक्टर अक्षय कुमार 4 बजे उठ जाते हैं। PM ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। इनके जैसे जैसे और भी कितने सक्सेसफुल लोग हैं जो सुबह में अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुड़ जाते हैं। अगर आप भी वही करेंगे जो इस दुनिया के 90% लोग कर रहे हैं तो आपके साथ भी वही होने वाला है जो इस दुनिया के 90% लोगों के साथ हो रहा है। यानी 90% से ज्यादा लोग इस दुनिया में कामयाब नहीं हो पाते हैं, अपने लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर पाते हैं, कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, और सिर्फ 10% लोग ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो या कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको तो ये अच्छे से पता होगा कि टाइम की कीमत कितनी होती है। एक बार जो समय हाथ से निकल गया तो निकल गया। अगर आप डेली उठ करके सिर्फ 2 घंटे बचा लेते हो तो महीने के 60 घंटे हुए और साल के 720 घंटे, यानी आप अपने कॉम्पिटिटर से तो वैसे भी आगे निकल जाओगे। एक बात जान लो, जो नींद और आलस को आज अपना जरूरत बना लोगे, कल वही आपकी आदत बन जाएगी, वही आपकी वीकनेस बन जाएगी, और उसी की वजह से आप शायद अपने लाइफ में कुछ ढंग का कर नहीं पाओगे। इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए पहले इस प्रॉब्लम को ठीक से समझना होगा। मान लीजिए आपने किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख करके अपने आप से एक कमिटमेंट किया कि अब मैं डेली 4 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन आपकी आदत जो है वो डेली 7 से 8 बजे सो के उठने की है। अब आप जबरदस्ती रात में डेली 12 बजे सो रहे हो और सुबह में 4 बजे ही उठ जा रहे हो। अब जरा ध्यान से समझो, आपकी बॉडी की जो आदत है वो डेली 7 से 8 घंटे नींद लेने की है। यानी आप पहले 12 बजे सोते थे और सुबह में 8 बजे उठते थे, लेकिन आप किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख करके अपने आप को कमिटमेंट करके अब आप डेली 4 बजे ही उठ रहे हो और 12 बजे रात में सो रहे हो। यानी आप सिर्फ डेली 4 से 5 घंटे सो पा रहे हो, जबकि आपकी बॉडी की आदत जो बनी हुई है वो 7 से 8 घंटे नींद लेने की है। तो अब आपका नींद डेली 3 से 4 घंटा कैरी हो रहा है, और यही कैरी होने की वजह से आपको दिन में नींद आने लग जाती है, आलस आने लग जाता है, और इस तरह से आप कभी भी सुबह जल्दी उठने में सक्सेस नहीं हो पाते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी नींद तो खुल जाती है टाइम से, लेकिन आप अपने बेड से उठ ही नहीं पाते हो, अपने बिस्तर पे ही पड़े रहते हो। और अगर किसी दिन बेड छोड़ के उठ भी जाते हो, सुबह में जल्दी उठ के काम पे लग भी जाते हो, तो आपको दिन में आलस आने लग जाती है, दिन में ही नींद आने लग जाती है। तो मैं अभी एक क्लियर करने वाला हूँ कि आपको डेली कितना नींद लेना चाहिए और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जिससे आपको दिन में नींद भी ना आए और टाइम से आप उठ भी पाओ और अपने काम को भी ढंग से कर पाओ। अगर आप दिन में ही सोने लग जाओगे तो रात में आपको लेट नींद आएगी, फिर आप तो जल्दी सुबह उठ भी नहीं पाओगे। यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ये तरीका कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकता है सुबह में जल्दी उठने के लिए। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आपको सुबह में उठने की आदत जो है वो 2-4 दिन के बाद फिर वापस से क्यों छूट जाती है, क्योंकि आप कोई भी इम्प्रैक्टिकल सा आइडिया अपना लेते हो और उसे फॉलो करने लग जाते हो। तो अब मैं ये बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली कैसे सुबह जल्दी उठने की आदत डेवलप करनी है, जिससे आपको दिन में नींद और आलस भी ना आए और आप सुबह जल्दी उठ भी पाओ। सुबह जल्दी उठने के लिए इसकी तैयारी आपको रात में सोते समय ही कर लेनी होगी। एक फिट और हेल्दी इंसान को कम से कम डेली 6 से 7 घंटे नींद की आवश्यकता होती है, जिसे आपको पूरा करने के लिए अगर आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं तो आपको रात में कम से कम 9 से 10 बजे सो जाना होगा। आपको अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना होगा सुबह में जल्दी उठने के लिए कि आखिर आप क्यों सुबह में जल्दी उठना चाहते हो। अगर आपका रीजन और आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपका जो माइंड है वो 1000 बहाने बना देंगे सुबह में जल्दी ना उठने की, और आप कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। याद करो, जब आपको कोई इमरजेंसी काम करना होता है, जैसे आपको फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, तो सुबह में कहीं आपको जाना है, किसी की तबीयत
खराब है तो आप बिना अलार्म के और बिना किसी मोटिवेशन के ही उठ जाते हो, क्योंकि आपके माइंड के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है कि मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना है। आपका वो रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको जिम जाना है, वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, चाहे पढ़ाई करना है, वो रीजन आपका कुछ भी हो सकता है। अपने माइंड को एक क्लियर रीजन दे दीजिए कि हमको इस वजह से सुबह उठना है, और सुबह उठते ही अपने बिस्तर को रिफोल्ड कर दीजिए, समेट के रख दीजिए, और आप तुरंत जाके अपने मुंह को पानी से धो लीजिए। नहीं तो माइंड का एक बेसिक नेचर है, इसे हमेशा मजा चाहिए, इसे हमेशा प्लेजर चाहिए। माइंड हमेशा दर्द से पीछे भागता है और प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर आप इस तरह नहीं किए, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुंह को नहीं धोए, चाहे बिस्तर को नहीं समेटे, तो आपको फिर से आलस आ सकता है और आप फिर सो जाओगे, और आपका माइंड में यही बहाना चल रहा होगा कि मैं कल से उठूंगा, परसों से उठूंगा, और आप हजार बहाने बना दोगे सुबह ना उठने के, और आप फिर से सो जाओगे। इसलिए सबसे पहले आप सुबह उठिए और बिस्तर को समेट दीजिए और मुंह को जाके धो लीजिए, ताकि आपका आलस थोड़ा कम हो सके। कुछ लोगों का मानना है कि नींद हमें कम से कम 7 से 8 घंटे लेना चाहिए। आपने इलोन मस्क का तो नाम सुना ही होगा। वो इंसान अपने ख्याल से अपने लाइफ में कभी भी 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोए हैं, और मैंने आज तक उनसे ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान नहीं देखा है। अगर आप वो करते हैं जो आपके लिए अभी करना आसान है, तो आपकी लाइफ एक दिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप वो करते हैं जो अभी आपके लिए करना मुश्किल है, तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी। अभी तो थोड़ी बोरिंग लगेगी, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन आने वाले समय में यही चीज आपके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। जितना मजा अभी आपको सुबह सुबह सोने में मिल रहा है, अगर उससे ज्यादा मजा आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में मिलने लग जाएगा, तो आपको किसी भी तरह की कोई मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह की कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही सुबह जल्दी उठने लग जाओगे और अपने काम करने लग जाओगे। जब तक कामयाब ना हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, ऐसे ही संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। ये दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, लेकिन तुम मुस्कुरा के कहना, ये तो वक्त बताएगा। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से भी कश्ती निकल सकती है। होके मायूस मत बैठिए मेरे यार, ये किस्मत कभी भी बदल सकती है। सुबह में जल्दी उठने का सबसे बेस्ट टाइम होता है सूर्योदय से पहले, यानी जब सूर्य तैयार हो रहा होता है, जब वो तैयारी कर रहा होता है कि आज मेरे को आसमान में जाकर के धूम मचा देना है, बिल्कुल उसी समय आपको भी तैयारी करना होगा कि मुझे आज उठ करके अपने काम में धूम मचा देना है, अपने लक्ष्य को पाने में धूम मचा देना है। वो टाइम एग्जैक्टली क्या होता है वो आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि वो हर सीजन में अलग अलग होता है। ठंड में अलग होता है, गर्मी में अलग होता है। और आपको भी सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज के साथ तैयार होना होगा। सूरज के उगने से पहले ही उसका वेलकम करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी मोटिवेट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।